गुजरता जा रहा है, दुनिया तरक्की करती जा रही है, लेकिन वक्त गुजरने और दुनिया की तरक्की से पाकिस्तान की आवाम और कराची के शहरियों को क्या गर्ज, क्योंकि इनके मसाइल तो जू के तू हैं, बल्कि वक्त गुजरने के साथ तो बढ़ते ही जा रहे हैं। कराची जैसे बड़े शहर में हर दूसरे इलाके में लोग परेशान हैं और इन तमाम की जिम्मेदार हमारी हुकूमत की लापरवाही है। हर इलाके के गटर और नालों का बुरा हाल है, उनसे उठने वाले ताफुन और बदबू ने लोगों को सख्त अजियत में मुब्तला कर रखा है। कहीं बरसात की वजह से नाले भर जाते हैं तो कहीं इन नालों की वजह से गटर, क्योंकि सालों से इनकी सफाई की तरफ निगाह उठाने वाला कोई नहीं है। जब नाले सफाई न होने के बाइस मुंह तक भर जाते हैं तो पानी गटर के रास्ते बाहर आने लगता है, जो आवाम के लिए परेशानी का बाइस बनता है। इन्हीं सब मसाइल को तवील अरसे तक भुगतने के बाद आवाम ने हेल्थ क्राइम की टीम से राब्ता किया। महमूदाबाद के मसाइल या तो यहाँ की आवाम जानती है या तो हेल्थ क्राइम की टीम, और अब आप। लेकिन हुकूमती नुमाइंदे इस सूरत हाल से नाआशना हैं। मसाइल तो कुछ इससे भी बढ़कर हैं, आइए जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं महमूदाबाद की एक ऐसी गली में, बल्कि गली कहना यूँ गैर मुनासिब होगा क्योंकि हम जिस इलाके में मौजूद हैं वहाँ पर शिकायत ये सिर्फ एक गली की नहीं बल्कि पूरे ही मोहल्ले की है। सूरत हाल क्या है ये आप मेरे पस मंज़र में देखते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उन तमाम लोगों का जो हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी आरा से आगे कर रहे हैं और अपने गिरदो नवा इलाके में होने वाले तमाम मसाइल से हमें आगाह कर रहे हैं। इसी तरह के एक मसले से हमें आगाह किया गया महमूदाबाद की इस गली और मोहल्ले के बारे में, जहां पर ये पानी कई महीनों से जमा है। ये पानी जो यहाँ जमा है ये कई सारी बीमारियों और मसाइल की वजह बनता है। इससे सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही मुतासिर नहीं हैं बल्कि ख़वातीन, बूढ़े, जवान और शोबा जात से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम ही लोग मुतासिर हैं। बीमारियों की भी वजह बनते हैं, आने जाने में लोगों की मुख्तलिफ मसाइल की वजह बनते हैं। लेकिन ये मसाइल, इससे पहले कि मैं अपनी ज़ुबानी कहूँ, जानना चाहेंगे कि इस इलाके के लोग जिन्होंने बारहा हमें कॉल किया और हमारे फेसबुक पेज पर हमें राब्ता किया, हम इन्हीं से जानेंगे कि क्या मसाइल हैं और ये क्या चाहते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि इनके तमाम मसाइल रिजॉल्व हो जाएं। आज के प्रोग्राम में डिस्कवर करेंगे न सिर्फ महमूदाबाद की इन गली और मोहल्लों के बारे में बल्कि कराची के बेशतर इलाके हैं जो कि इन्हीं तरह के मसाइल से दो चार हैं। वो क्या मसाइल हैं और वो कौन से इदारे हैं जो इनके खिलाफ कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो हमें हुकूमती ओहदेदार और जो जिम्मेदारान हैं वो सरगर्म नज़र आते हैं, लेकिन उसके बाद जब इलेक्शन हो जाते हैं, इंतखाबात के बाद सर पे सींग की तरह से ये गायब होने वाले लोग कहाँ जाते हैं, लोगों के मसाइल क्यों नहीं हल करते, इन तमाम सवालात का जवाब आज के प्रोग्राम में हासिल करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुझे बताइएगा कि आप कितने अरसे से इस इलाके में रह रही हैं? मैं तो जब से पैदा हुई यहीं रह रहे हैं हम लोग। और ये जो पानी का, गंदगी का, कीचड़ का मसला है ये कब से है? ये तो हो गया, इसको 2 महीने हो गए जब से ये ज़्यादा हो गए। ठीक है, उससे मतलब पहले तो ठीक था थोड़ा जी। और अभी भी खैर काबिल बर्दाश्त है, तभी तो यहाँ पर लोग रह रहे हैं जी। इससे पहले भी यानी सूरत हाल काफ़ी ख़राब थी, तो यहाँ पर कोई दिन ब दिन ज़्यादा ही होती जा रही है। अब निकलना आना जाना बहुत मुश्किल हो गया, यकीन जाने। तो जब ये इंतखाब होते हैं बल्दियाती और मुख्तलिफ, तो ये लोग सरगर्म नज़र आते हैं सफाई वगैरह में या इलाके के लोगों को सहूलियात फराहम करने में? वो थोड़े दिन के लिए तो वो अपनी एफिशिएंसी झाड़ते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, इलाका मकीन है, इनके बिल्कुल घर के सामने ये नाला और ये गटर की जो सूरत हाल है, ज़ाहिर है सुबह शाम निकल रही हैं ये घर से आ रहे जा रहे हैं, इनके बच्चे तालीम के लिए, मुख्तलिफ कामों के लिए, तो मसाइल का शिकार तो यकीनन ये भी हैं। तो इनसे बात करते हैं कि क्या इनके दुख हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुख यही है, देखें बच्चे बेचारे जा ही नहीं सकते हैं, कभी किस रास्ते से भेज रहे हैं, कभी कहाँ, कभी गिर जाते हैं, मदरसे जाते हैं तो पानी में गिर जाते। कल सबने बुलाया है पैसे जमा करके, ये खुलवाया लेकिन ये खुला नहीं, लाइन ये बैठ चुकी है और कोई गौर नहीं हो रहा। इतनी दूर दूर तक चले गए, इतनी दरखास्तें चली गई हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, तो लोग अब इकट्ठे होके जाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लड़के गए हैं काफ़ी वहाँ सिंध मुस्लिम में जाते हैं, बस कहते हैं हो जाएगा हो जाएगा, कुछ बता, कभी कहते हैं बजट नहीं है, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं, तकरीबन 2 महीने हो गए। यहाँ पर हमारे साथ एक बुजुर्ग खातून भी मौजूद हैं, उनके भी एहसास जानेंगे कि वो क्या समझती हैं।
तो पहले तो मैं आपके पास बैठ जाती बेटा हूँ। मैं तो इधर बैठता वो चल नहीं सकता वो अभी इधर भी नहीं बैठ सकता वो ये गंदगी बदबू से जरासी में तैयार बीमारी हम लोगों का अंदर ऐसे भी है तो अपना घर से बेजार हो गया किधर चला जाए सुनने वाला कोई नहीं है। कल जमादार लोग बुलाया मैंने खुद 300 रुपये दिए इतना हो गया जो आज खड़ा तो हो सकता है। गडर लेन बैठ गया ये 25 साल का लेन है चाइना लोगों ने डाला वो पे बिल्कुल गल गया तो कोई भी उसको तवज्जो नहीं दे रहे। मसाइल, परेशानी, गंदगी के अंबार एक तरफ, मगर अब जो मंजर आप देखेंगे उससे यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस सूरत हाल को अल्फाज में बयान करना तो हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल है। नाज़रीन, एक तरफ हम देखते हैं कि हमारे सियासतदान, हमारे हुक्मरान, जिम्मेदारान एक ऐसी जिंदगी गुजारते हैं जिसकी कोई मिसाल ही नहीं। मिनरल वाटर पीने वाले, एसी में रहने वाले, धूप का उनको पता नहीं कि टेम्परेचर कितना हाई हो सकता है। आवाम कितनी दुश्वारी, कितनी मुश्किलात में अपनी ज़िंदगी बसर करती है, बच्चों को स्कूल कैसे भेजती है, उनकी फीसेस कैसे पे करती है, घर में पानी आता है या नहीं आता है, कितने कितने अरसे बाद नहाते हैं। ये तमाम एक आम जिंदगी से जुड़े सवालात हैं, लेकिन इन तमाम सवालात का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है उन तमाम जिम्मेदारों से जो कि इस जिम्मेदारी पर फाइज है कि ये तमाम हुकूक फराहम करें। मैं इस वक्त एक इसी मोहल्ले में, महमूदाबाद के एक ऐसे मोहल्ले में जहाँ पर मैंने आपको सूरत हाल दिखाई, इसके एक घर में आई हूँ जहाँ पर आने के बाद इंसान सोचता है कि ज़िंदगी में इतने मसाइल भी हो सकते हैं और इन इतने सारे मसाइल के बाद कोई गुजारा कैसे कर सकता है। और फिर हम उस ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं जिसकी अभी मैंने झलक बताई कि मिनरल वाटर पीने वाले, उनको तो ज़रा सा इल्म ही नहीं है कि उनके जिम्मेदारी में जो लोग आते हैं वो कितनी मुश्किलात के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पर सूरत हाल इस तरह से है कि गटर का पानी घर के अंदर भरा हुआ है और यहाँ के जो रहायशी हैं, क्योंकि जब मैं घर में आई तो सूरत हाल देखने के बाद यही पूछा कि किसके अंदर इतनी हिम्मत है जो यहाँ पर रह सके, तो पता ये चला कि वो तमाम लोग जो यहाँ रहते थे वो हिजरत कर चुके हैं। इसी घर के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि कितने अरसे से ये मसाइल बर्दाश्त कर रहे हैं और इनकी फैमिली क्यों चली गई और किस हद तक, किस खतरनाक हद तक इन मसाइल का ये सामना करते रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये तो यहाँ पर खड़ा रहना नाकाबिले बर्दाश्त है और आप यहाँ पर रहते रहे। जी जी। तो ये जो मसला है कितना संगीन था? तकरीबन ये 3 महीने से है। ये 3 महीने से मैंने कोई ऑफिस नहीं छोड़ा, किसी बंगी को नहीं छोड़ा। ये जितने भी यहाँ पे सुपरवाइजर वगैरह, नाज़िम वगैरह, सबके पास मैं जा चुका हूँ। रोज़ाना मुझे यही कहानी सुनाई जाती है कि कल आपका काम हो जाएगा, कल आपका काम हो जाएगा। फिर किसी ने एक ने कहा कि जी आपकी दरख्वास्त दी गई थी ये डायरेक्टर के पास। मैंने वो डायरेक्टर के पास दरख्वास्त भी जमा करा दी, हर चीज़ करा दी है। उन्होंने जी आपके पास 2 दिन में काम हो जाएगा। आज चौथा दिन है, कोई भी नहीं आया अभी तक। फिर अभी मेरी एक सुपरवाइज़र से बात हुई, उन्होंने मुझे यही कहा कि जी आज मैं एजेंस के पास जाऊँगा, उनसे बात करूँगा, मैं आपको बताऊँगा। अब अभी तक उनका भी कोई फ़ोन नहीं आया। और ये पानी यहाँ पर कितना भर जाता है? क्योंकि ये फुल भर जाता है। ये वॉशरूम है जी, यहाँ पानी आ जाता है। ये वॉशरूम से आ रहा है पानी? मतलब नहीं, ये गटर लाइन जा रही है ना, अच्छा। जो बाहर पानी जमा हो रहा है ना, वो पानी अंदर आ रहा है लाइन के जरिए। तो ये पानी कितना भर जाता है? ये पानी फुल हो जाता है, ये भी फुल हो जाता है। अच्छा जी, ये अभी निकाल कर गया, निकाला गया ये पानी। अच्छा जी। तो ये वाला वॉशरूम फिर आप इस्तेमाल नहीं करते? नहीं, मैं अंदर वाला करता हूँ, वो थोड़ा सा मेरा ऊंचा है वॉशरूम। तो जो सूरत हाल इस वक्त इस घर की है, ऐसी फिर और भी? जी, बराबर वाले घर भी की, उससे आगे वाले घर भी हैं। तो ये लोग, आप तमाम लोग, पहले तो आपकी हिम्मत को सलाम और दाद। आप लोग फिर अपने रोज़गार पे, काम पर कैसे जाते हैं? यहाँ तक कि हम लोग मोहल्ले वाले इकट्ठे होके भी गए। आप वोट देते हैं? जी, लेकिन आप नहीं दूंगा, ये सोच लिया। मायूस नजर आता? मायूस बिल्कुल एकदम। पूछ ले मोहल्ले वालों, जितना मैं भागा हूँ शायद ही को गया। नाज़रीन, अगर हम बात करते हैं कि अवाम बिल नहीं पे कर रही है, बिजली चोरी कर रही है और इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं जो कि हुक्मरानों को या हुकूमत को शिकायत होती है अवाम से। इन तमाम मसाइल को बर्दाश्त करने वाला शख्स अगर बिल पे करता है तो ये भी उसकी दाद को सलाम है कि वो जिस चीज़ की पेमेंट कर रहा है उसकी वसूली उसके घर में नहीं है। इंतहाई मुश्किलात में ज़िंदगी गुजारने वाले इतना ज़्यादा ताफुन है और यहाँ पर ये 2 महीने इस सूरत हाल, इस कंडीशन में रहते रहे हैं। इनको सलाम पेश करते हैं और हम सलाम पेश करते हैं उन हुक्मरानों, उन जिम्मेदारों को
जो कि पैसा या वोट बनाने के लिए तो सड़कों पर आते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद कहाँ गायब हो जाते हैं किसी को कोई इल्म नहीं। अगर आपको वो लोग मिले तो ज़रूर बताइएगा। आगे बहुत बड़े मसाइल हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, यानी अभी तक प्रोग्राम के जितने हिस्से में हमने जितने मसाइल के बारे में बताया वो बहुत हैरान कुन होंगे आपके लिए, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हम जिन मसाइल की तरफ बढ़ रहे हैं ये पहले से ज़्यादा बड़े हैं। मैं यहाँ तक गुजर कर जितनी मुश्किल में पहुँची हूँ ये मैं जानती हूँ, और मज़ीद आगे मुझे अपने लिए मज़ीद मुश्किलात नज़र आ रही हैं, और मुझे लगता है आवाम के लिए भी कुछ ऐसा ही रास्ता बिछाया गया है कि ये मुश्किलात हैं, इनमें से बच के दिखा सकते हो तो बच के दिखाओ। तो हम कोशिश करते हैं कि हम भी यहाँ से गुजरें, क्योंकि आवाम भी सुबह शाम यहाँ से गुजरती ही है। कितनी मुश्किलात हैं, ओ मेरे खुदा। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक इलाका मकीन एक बुज़ुर्ग के साथ, और इनसे हम जानते हैं कि ये मसाइल कितने अरसे से फेस कर रहे हैं और मर्द हजरात को किस तरह के मसाइल का शिकार है। क्योंकि आज जुमे का दिन है तो नमाज़ पढ़ कर आए हैं, सफ़ेद कपड़े पहने हैं, फिर ये रोज़गार मौश पर जाते हैं, काम करने जाते हैं, सुबह शाम आना जाना, घर का सौदा सल्फ, तमाम चीज़ें, इनकी ख़रीदो फरोख्त के मामलात, ये तमाम मर्द इस गंदगी में कैसे आना जाना करते हैं और कौन से मसाइल हैं जो इनको दरपेश हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत ही मुश्किलात हैं, तकरीबन 2-3 महीने हो गए, सब जगह कंप्लेनें कराई हैं, KMC में, काउंसलरों को, इलाका नाजिम नायब नाजिम सबको, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी किस्म की भी। और ये है कि आना जाना तो क्या, सारे कपड़े ही नापाक हो रहे, नमाज़ पढ़ने जाएँ, फजर में नहीं जाते, लोगों ने फजर में नमाज़ पढ़ने जाना ही छोड़ दिया, नहीं जाते, बुजुर्ग नहीं जा सकते ना, हम तो चलो फिर निकल, लेकिन हमसे जो बड़े हैं वो तो बिल्कुल जा ही नहीं सकते, वो घरों में ही नमाज़ पढ़ने, आजकल इतनी गंदगी है यहाँ पर। वहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं, पीछे गवर्नमेंट स्कूल हैं, 2 कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है पीछे, यहाँ पर रोज़ आना, डेली बच्चे इसके अंदर कीचड़ में गिरते हैं और बुरा हाल हो जाता है उनका। और कई 2-3 दिन की छुट्टियाँ हो रही हैं, पानी इतना है कि यहाँ से निकलना, आप देखें बिल्कुल कुछ भी नहीं है यहाँ से जाने के लिए। वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ पे वो कहते हैं कि किसी को भी बोलता है 1 करोड़ रुपए का यहाँ का दिया हुआ है, वो अप्रूव होगा तो करेंगे, हालांकि 2 लाख रुपए का भी काम नहीं है। मसाइल मुल्क से बढ़कर शहर में, शहर से बढ़कर मोहल्ले में, मोहल्ले से बढ़कर गलियों में, और ये गलियों के मसाइल अब घरों तक आ गए हैं। ऑलरेडी मैंने आपको एक घर दिखाया जहाँ पर चलना फिरना रहना इतना मुश्किल कि उस फैमिली को आखिरकार हिजरत करनी पड़ी, घर छोड़कर जाना पड़ा और किसी और के घर रह रहे हैं। और ये इससे मुतासिर, इस मसले से मुतासिर सिर्फ एक घर नहीं है, बल्कि सीरीज़ में यहाँ पर कई सारे घर हैं जो कि एक ही तरह का शिकार हैं, एक ही तरह के मसले का शिकार हैं, और वो ये कि उनके घरों में गटर का गंदा पानी मौजूद है। गलियों से निकलना बच बचाकर तो शायद पॉसिबल था, लेकिन अब उनके घर के अंदर गटर का पानी मौजूद है। मैं जब इस घर में आई हूँ तो यहाँ पर छोटे बच्चे भी नज़र आ रहे हैं। माँ बाप इन बच्चों के मसाइल कैसे हल करते हैं, कैसे आना जाना करते हैं, और कितनी तरह की बीमारियाँ हैं जिनका ये शिकार होते रहे हैं, क्या शिकायत हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं माजरत चाहती हूँ कि अंदर तक नहीं आ सकती क्योंकि सूरत हाल खासी खस्ता है। ये बताइएगा कि कितने अरसे से यहाँ पर पानी सूरत हाल में? ये 3 माह से ऐसी ही है। अच्छा, तो आप आना जाना कैसे करते हैं? बच्चे आना तो गिर जाना, जाते होंगे। हाँ जी, पत्थर रखते हैं, कभी बच्चे गिर जाते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, फिर कपड़े गंदे करके आते हैं, फिर दोबारा से धो, फिर इनको नहलाओ, फिर ये कि दोबारा से फिर सुबह वही मसला होता है। अभी ये पानी 2 बजे जो है ना चढ़ना शुरू हो जाएगा, 5 बजे तक ये पूरा भर जाएगा। अच्छा जी, इतना हो जाएगा कि ये पत्थर तक सारे डूब जाएंगे। ओहो, फिर हाँ, आने वो तो जाने नजर का आ रहा है। रास्ता नहीं होता, फिर हम एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर रख के फिर हम यहाँ से निकलते हैं। ना इधर से सफाई होती है, ना झाड़ू दिलती है, कुछ भी नहीं चलें, होता ये है। मसाइल तो एक तरफ। अब मुझे ये बताइए कि इसका जो ताफुन है, इसकी जो बदबू है, ये तमाम भी आप बर्दाश्त कर रही हैं? और हाँ, आपके छोटे पहले बच्चे ये बच्चा मेरा बीमार था, अभी ये 1 हफ्ते से बीमार था, ये ठीक हुआ है तो फिर मेरे शौहर बीमार हो गए।
आपकी तबीयत नासाज है? जी जी बिल्कुल, अभी भी बिस्तर पे लेटा हुआ था मैं, इन्होंने बताया मीडिया वाले तो आए, मैं उठा हूँ। इस गंदे पानी में तो कई तरह के, क्योंकि ये जमा हुआ रुका हुआ पानी है, गटर का पानी है, तो बड़े इसमें जरासीम या मच्छर पैदा होते हैं जो कि ख़तरनाक बीमारियों का बाइस बनते हैं। जी जी, इसी वजह से शायद बस ये हमने सारा अल्लाह के जो है ना- कलाम लगाए हुए अंदर, तो हम लोग इतने बीमार नहीं है, वरना तो लोग अस्पताल तक पहुंच जाते हैं। नाजरीन, इतने सारे मसाइल सुनने के बाद, बच्चों का मसला, कपड़े धोने का मसला, आने जाने का मसला, पाकी नापाकी का मसला, यहाँ से गुजरगाह का मसला, इतने सारे मसाइल हैं कि किस पे बात की जाए। और अब फिर इस गंदे पानी की वजह से मच्छर, मक्खियाँ, बदबू, ताफुन, बीमारियाँ, ये यहाँ पर खड़े रहना मेरे लिए इतना मुश्किल है। मुझे नहीं समझ आता कि यहाँ पर लोग रह कैसे रहे हैं। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि ज़िम्मेदारी अदा कर सकें, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो भी अपनी कोशिश ज़रूर करें जो इन मसाइल को हल कर सकते हैं। मसाइल के बारे में तो हम नाज़रीन आपको आगाह कर चुके हैं कि यहाँ पर किस तरह के मसाइल का शिकार हैं गली में, मोहल्लों में और घरों में। लोगों के क्या जज्बात हैं और ये मुताल्लिका इदारों और हुक्मरानों और देखने वाली आँख से क्या कहना चाहते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम ये 5-6 महीने से इतने परेशान हैं। लोगों के घरों में पानी, हमारे घरों में पानी आया हुआ है, वो भी गटर का पानी है। घर में किसी ने आना है, किसी ने जाना है, और हम लोग इतने परेशान हैं जो कहने की हद नहीं है। घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। आप देखें कि रास्ते के लिए हमने ये बिछाया है कि कहीं से निकल सके हम। खुद ये जो गुमरान है ये तो कोठियों में, गाड़ियों में, इन उनमें बैठे हुए होते हैं। हम लोग किसको जाके बोलें? इतने महीनों से हम परेशान हैं। किसी बच्ची की शादी है, किसी के घर में कोई मेहमान आना है, किसी के घर में मैयत है, किसी के घर में कुछ है। ये हुकूमत क्या कर रही है? क्या हम बिजली का बिल नहीं देते, हम पानी का नहीं देते, हम किस चीज़ का मतलब नहीं करते? सही। ये थोड़ा ही है कि तुम लोग इतना मतलब गवर्नमेंट इतना मतलब वो कर रही है हमें परेशान। मसाइल तो हैं, लेकिन मसाइल के हल की ज़रूरत है, और वो हल वही लोग पेश कर सकते हैं जिनके पास अथॉरिटी है, ज़िम्मेदारी है। बराए मेहरबानी कीजिए, इससे पहले कि ये आवाम जो कि शदीद गुस्से का शिकार है वो कुछ कर गुजरे। महमूदाबाद की इस गली में जब हम आए तो सबसे पहले हमने आपको सूरत हाल दिखाई गली की, दूसरी दिखाई आपको घरों की सूरत हाल, तीसरी कुछ हमने मर्दों से बात की, बुजुर्गों से बात की कि उनको किस तरह के मसाइल हैं, और अब चौथी गली में आपको लेकर आए हैं जहां पर हमेशा से हम एक लफ्ज़ सुनते आए हैं, ब्लैक होल। एक बड़ा होल जहां से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मसाइल आते हैं, कहाँ चले जाते हैं कुछ नहीं पता। इसी तरह का एक बड़ा होल मेरे पीछे, मेरे अकब में इस वक्त मौजूद है। अगर यहाँ से गुजरते हुए कोई शख्स इस ब्लैक होल में गिर जाए तो वो कहाँ गुम हो जाए। जो मसाइल दिख रहे हैं उनका कोई हल नहीं है, जो गुम हो जाएगा उस मसले का भी शायद हुक्मरानों और ज़िम्मेदारों के पास कोई हल नहीं होगा। ये इतना बड़ा होल है जिसकी शिकायत हमें मुख्तलिफ लोग करते रहे, गिरते रहे लेकिन बचते रहे, क्योंकि अल्लाह बचाने वाला था तो बचते रहे। लेकिन ये कब तक बचते रहेंगे अगर इसी तरह से लापरवाही की जाती रही और हुक्मरानों ने अपनी जिम्मेदारी वक्त बर वक्त अदा नहीं की, तो ये ब्लैक होल किसी की जान भी ले सकता है। शिकायत के अंबार सुनते हुए, फराइज की अदायगी करते हुए सूरज ढल गया, लेकिन मसाइल अब भी बाकी थे। इसीलिए अगले ही दिन मिलने वाली मजीद शिकायत पर लब्बैक कहकर हमने लियाकताबाद का रुख किया। लियाकताबाद 6 नंबर पहुंचने के बाद हेल्थ क्राइम की टीम ने जो मंजर देखा वो नाकाबिले बयान है। सड़क पर खड़ा गंदा पानी महीनों से यहाँ पर खड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का पहला हिस्सा यानी कल हम पहुंचे थे महमूदाबाद के इलाके में, और वहां पर हमने आपको बताया था कि क्या गलियों की सूरत हाल है जहां पर लोग रह रहे हैं, रहायशी इलाके में लोगों के घरों के सामने क्या सूरत हाल है वो आपने देखी थी। आज यानी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम इस वक्त मौजूद है लियाकताबाद नंबर 6 पर, और यहाँ पर जो सूरत हाल है वो आप मेरे पास से मंजर में देख सकते हैं।
ये मेन बाज़ार है लियाकताबाद का। यहाँ पर गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं, लोग भी रह रहे हैं, कारोबार भी चल रहा है, खाने पीने की दुकानें भी हैं। और सूरत हाल का आलम ये है कि यहाँ से गाड़ियों का गुजरना भी मुश्किल है, तो जो पैदल चलकर लोग जाते हैं उनको कितनी मुश्किलात की और दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा होगा। अब हम यहाँ से मूव करेंगे और हम खुद चलकर जाएंगे इस पूरे एरिया में और देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जब एक खातून, एक बुज़ुर्ग, एक बूढ़ा यहाँ से गुज़रता है तो गुज़रना कितना मुश्किल है। कि ज़ाहिर है जो बाइक वाले हजरात हैं वो कोशिश यही करते हैं कि अपनी बाइक को एक ऐसे रास्ते से निकालें जहाँ से उनकी गाड़ी ख़राब ना हो सके। ये वो रोड है जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चल रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है, लोग इन रिक्शो टैक्सीज़ में बैठकर जा रहे हैं, तो उनको भी दुश्वारी का सामना है। अब ये जो बचा कुचा, पहले तो पूरा रोड ही ये घिरा हुआ है गंदगी और कचरे में, इसके बाद जो थोड़ा बहुत चलने के लिए, बचने के लिए उछलता हुआ जो रास्ता रह जाता है उसमें हर इंसान कोशिश करता है कि वो निकल जाए, हर गाड़ी कोशिश करती है कि निकल जाए, जिसकी वजह से इम्कानात भी हैं एक्सीडेंट के। और स्पेशली क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बाज़ार नहीं है बल्कि रिहायशी इलाका भी है, तो यहाँ पर छोटे बच्चे भी हैं जो बाज़ार में चीज़ की लालच में आते हैं, कुछ ख़रीदने के लिए आते हैं, या अगर घर में ख़वातीन हैं और वो अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को कुछ ख़रीदने के लिए यहाँ पर सब्ज़ी के हवाले से भेजती हैं, तो फिर उनके साथ भी हादसा वगैरह हो सकते हैं। सूरत हाल जो मेरे अक़ब में आपको नज़र आ रही है, यानी कचरा, गंदगी, गटर यहाँ पर बह रहे हैं मेन रोड के ऊपर। कारोबारी जगह है, कारोबारी जगह होने के बावजूद, यहाँ पर ठेले मुस्तकिल खड़े होने के बावजूद लोग अगर चाहें तो मिलकर भी काम कर सकते हैं। और अगर इतना मेन रोड है, गली की तो बात है नहीं, किसी एक घर के सामने की बात तो है नहीं, बल्कि पूरे इलाके की बात है। और ये वो बाज़ार है जिससे अगर ये बाज़ार मुतासिर हो, अगर ये गली मुतासिर हो, तो इसका मतलब ये है कि पूरा लियाकताबाद मुतासिर हो, पूरा इलाका मुतासिर होता है। यहाँ पर खुलेआम समोसे और मुख्तलिफ़ चीज़ें मिल रही हैं खाने के लिए जो देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, दिल लुभाती हैं, खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है, बिरयानी भी बहुत अच्छी यहाँ पर मिल रही है यकीनन। लेकिन वो मैदे में जाकर उस जायके के साथ तो जाएगी, लेकिन जरासीम के साथ जाएगी और जाकर जिस्मानी आज़ा को मुतासिर करेगी। यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ ख़वातीन से, कुछ बुज़ुर्गों से, बूढ़ों से जिनकी शॉप्स हैं यहाँ पर, कारोबारी हजरात से बात करेंगे और उनके मसाइल जानने की कोशिश करेंगे और पता करेंगे कि ये मसाइल यहाँ पर कब से हैं, कब से बर्दाश्त कर रहे हैं और कोई आता भी है यहाँ पर, क्योंकि यकीनन जब किसी को वोट लेने होते होंगे तो यही वो लोग हैं जो कि जिनके वोट से वो कुर्सियाँ जीत पाते हैं, सीट्स जीत पाते हैं। तो यहाँ पर लोग लारा लप्पा देने के लिए, वादे, झूठे वादे करने के लिए कब इनके पास आते हैं और लास्ट टाइम कब आए थे वादा करके और क्या वादा करके गए थे। आइए जानते हैं, आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि कितने अरसे से यहाँ पर दुकान है और ये जो यहाँ पर सूरत हाल है गंदगी की, ये कब से? काफ़ी अरसे से, कम से कम 4-5 साल से ऐसे ही है, कभी बंद हो जाता है, कभी खुल जाता है। ये खुद ही बंद हो जाता है, खुद ही खुल जाता है, इसमें किसी जिम्मेदार कभी आता है कोई नहीं, कोई सुनने वाले नहीं है, कभी आता है खोल जाते हैं, चले जाते हैं, बस फिर भर जाता है। कोई आता है दिलासा देने के लिए कि ठीक कर देंगे, हौसला देने के लिए? नहीं, कोई नहीं आता, समझिए। कभी पूरे जो इलाके के लोग हैं इन्होंने कंप्लेन की है? हाँ करती हैं, बुतेरा कंप्लेन करते हैं, समझिए, सब करते हैं। फिर इनका क्या रद्द अमल होता है? हाँ भाई हो जाएगा, सही अब हो जाएगा, जाते हैं वहाँ पर भी KMC के, उसमें भी नहीं आया उधर। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपकी यहाँ पर दुकान कितने अरसे से है? हमारी दुकान यहाँ कम से कम 22 साल से। और यहाँ पर जो गंदगी की सूरत हाल है ये तकरीबन 8-9 साल से ऐसी ही है या कभी सही भी होती है? बस एक दिन सही होती है हफ्ते में। अच्छा, वो कौन सा दिन होता है? बस जिस दिन वो काउंसलर वगैरह या टाउन नाजिम वगैरह आए होते हैं उसी दिन हो जाती है। हमारे तो बहुत असर पड़ता है कारोबार में, लेडीज़ आने जाने में, नमाजी आते जाते हैं, मस्जिद है गली के अंदर, उसके आगे भी पानी भरा हुआ होता है। सूरत हाल ये कब से है, क्यों है, कंप्लेन नहीं करते क्या आप लोग? कंप्लेन के तो हमारी सूबाई हुकूमत को नज़र आना चाहिए कि ये गंदगी है। इलेक्शन से पहले यानी कि बड़े इनको वो होते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब इलेक्शन हो जाते हैं तो ये आवाम को ही भूल जाते हैं, जिनकी वजह से आके इक़्तिदार में बैठते हैं। मसला ये है कि आना जाना जो है हम जैसी आवाम का है, गरीबों का, इन बड़े लोगों का नहीं है। हमारे चाहिए वज़ीर आला जो साहब हैं अपना मुराद अली शाह साहब, उनको चाहिए ज़रा इस चीज़ पे ज़रा तवज्जो दें। ये नहीं कि सिर्फ इलेक्शन से पहले तवज्जो दे दी, वादे कस्में सब कर ली और आवाम जो है बाद में वही परेशान हाल है। अच्छा, वो जो मेयर कराची साहब है उन्होंने तो 100 दिन का अल्टीमेटम भी दिया। भाई आप उन्हें मौका तो दें, 100 दिन का नहीं, चलो आप 200 दिन का दे दें, लेकिन आप आने वाले तो बने। जाहिर सी बात है वो भी अपनी जगह सही है। बात ये नहीं है कि मैं किसी पार्टी से ताल्लुक रखता, मैं तो एक आम आदमी हूँ। वो उन्होंने जो मुद्दत दी थी वो भी पूरी हो चुकी सफाई की मुहिम। तो जाहिर सी बात है जब सूबाई हुकूमत को मौका नहीं दिया जाएगा, मुद्दत तो ऐसी पूरी होती रहेगी। कभी ज़िंदगी में हमने ये ना नहीं देखा जो ये 4-5 साल में गलियों की हालत हुई है,
यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कचरा जो है ना, बस इसको कचरा खाना बना दिया गया। लियाकताबाद जो है लालू खेत नहीं रहा, अब कचरा खाना बन गया है। चंद दिनों पहले 100 दिन के अल्टीमेटम दिया गया था मेयर कराची की जानिब से कि सफाई होगी, तो क्या उस सूरत हाल में यहाँ पर कोई आया कभी? भंगी ये कहते हैं हमें ना सालों की तनख्वाह नहीं मिलती है, वो कहाँ से पूरा करेंगे? अब किसकी सुने? वो कहते हैं जी हमें ना गवर्नमेंट से तनख्वाह दिलवा दो, हम यहाँ की आन के सफाई तो कर आप लेंगे। जाके इलाके के जो इलाके के लोगों से ही कहते हैं, वो कहते हैं ना ये भंगी करेंगे, ये हमारी सुन नहीं रहे। भंगी कहते हैं हमें तनख्वाह नहीं मिल रही, हम कहाँ से करें? जाओ जाके आप एहतजाज करो रोड के ऊपर और ये कहो कि ना हमें जो है ना तनख्वाह नहीं मिल रही। कंप्लेन की है आपने इदारों? बिल्कुल, इदारों में कंप्लेन है, कंप्लेनों के ढेर हैं। बोल रहे हैं कहना आपने कंप्लेन कर दी, ठीक है हम रिसीविंग लिख दीजिए, हम है ना जब हमारे पास हो सकेंगे वसाइल हम आ जाएंगे। और इलाका मकीनों से बात करने के बाद हेल्थ क्राइम की टीम ने फैसला किया कि यूनियन काउंसिल ऑफिस का दौरा किया जाए ताकि सही सूरत हाल से वाकफियत हो। जब हमने लोगों का मसला बताया तो मुताल्लिका ऑफिसर्स अपना दुखड़ा रोने लगे। उनका कहना था कि उनको पिछले 14 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। इस दौरान इंचार्ज भी तशरीफ लाए। उनका कहना था कि अपनी मदद आपके तहत चंदा जमा करके काम शुरू करवाया जा रहा है। अब ये काम वाकई शुरू हुआ है या सिर्फ हमारा चेहरा देखकर उन्होंने कहा है? अलबत्ता ये बात काबिले अफसोस है कि इलाके की ये दूबा मस्जिद पिछले 5 जुम्मों तक बंद रही है और वजह सिर्फ यही है कि सामने खड़ा कई फीट का सेवरेज पानी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मस्जिद के सामने और चेयरमैन के सामने लियाकताबाद नंबर 8 पे, और यहाँ पर सूरत हाल मेरे आप अकब में देख सकते हैं कि गली जो है किसी नाले से कम नहीं नज़र आ रही। चेयरमैन साहब के साथ आए हैं इस लोकेशन पर और उनसे जानते हैं कि इन मसाइल का क्या हल है जो कि आवाम जानना चाहती है। तो मुझे ये बताएं कि ये जो गली की सूरत हाल है ये कब से है? ये कोई 1 महीना हो गया। वैसे तो हर 10 दिन बाद भर जाता है, ये समझ लें अभी 1 महीने से ऐसे ही है। इसके ऊपर हम सिर्फ दरख्वास्त कर सकते हैं वाटर बोर्ड से, क्योंकि उनसे हम कुछ ऐसा ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हमारे, क्योंकि वो इख्तियार में नहीं है वाटर बोर्ड। इसकी वजह से आप ये देख रही हैं कि पूरा पानी बना हुआ है तालाब, इसमें अब कुछ भी नहीं हो रहा था, तो बेतहाशा एप्लीकेशनें दी, इस पर कोई अमल नहीं हुआ। पे ये लाइन डलवा रहे हैं हम अपनी मदद आपके तहत। ये इधर से पूरी जा रही है, ये लाइन इधर जा रही है, तो जिसकी वजह से इधर पूरी लाइन भरी पड़ी है। अब इसको अलग से इधर से लाइन डाली जा रही है इसकी वाली। तो ये अब आपके सामने देख लें, ये लाइन हम अपनी मदद आपके तक डालें। इसमें वाटर बोर्ड का कोई किरदार नहीं है, सेवरेज वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का। अच्छा, ये बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अंदर से लाइन जा रही है वो मुतासर है, पूरी भरी हुई है लाइन, भरी हुई है, तो वो आप दूसरी डलवा रहे हैं? दूसरी हम ये डलवा रहे हैं, इधर इसका एक हल ढूंढा है इधर तक। ये अपनी यहाँ ज़्यादा नहीं, 500-550 फीट लाइन डल रही है। ठीक है, तो इसमें कितना खर्च है और कौन इसमें सपोर्ट कर रहा है? हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और वाइस चेयरमैन डलवा रहे हैं इस लाइन को, अभी मदद आपके। सेवरेज का निज़ाम पूरा धर्म भरम हुआ हुआ है लियाकताबाद में। ये मुझे बताएं कि बाकी गलियों का हल, मुस्तकिल हल क्या है? मुस्तकिल हल यही है, जब तक इसको इसका जो हमेशा जो है ना वाटर बोर्ड और ये सेवरेज बोर्ड का जो है ना मेयर इसका चेयरमैन होता है। अभी जो है सिंध गवर्नमेंट के मातहत है। अब वो सिंध गवर्नमेंट आपके सामने, यहाँ कोई उनका नुमाइंदा आता नहीं है। ये आपके इलाकाई सतह पर जो इलाके के नुमाइंदे हैं उन सबको बिठाकर कोई बड़े पैमाने पर मीटिंग्स होती हैं ताकि मसाइल उनके लिए जाएं और उसके लिए फंड वगैरह वक्तन आवाम के पास जाते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, वो जिनके हाथ में अब आप लोग भी डिपेंड कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट, या उनके सतह पर कोई बड़ी मीटिंग्स होती हैं कि इलाकाई जो बड़े मसाइल हैं उन पर काबू पाया जा सके, मसाइल लिए जा सके और उनसे पूछा जाए कि कितना खर्च है, कितना फंड चाहिए और वो फराहम किया जाए। हमने उनको लिख के भी दे चुके हैं, सब दे चुके हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमने एक नाप के दिया हुआ है कि भाई यहाँ से यहाँ तक इसकी लाइन डाल लिया है तो इसका मसला हल हो जाए। उनसे मीटिंग है वाटर बोर्ड के हमले से जाके करते हैं। ये मैं जान सकती हूँ कि ये जो सारी आपने चीज़ें दी हैं ये किसको दी हैं और उन्होंने क्या जवाब दिया है? जवाब उनका ये होता है अभी रुक जाए, ठहरे, थोड़े दिन सब्र करें, आगे 10 दिन बढ़ा देते हैं, फिर 15 दिन हो जाते हैं, ऐसे ही है। कराची की मौजूद आबादी एक अंदाजे के मुताबिक 2 करोड़ से तजावुज कर चुकी है। यहाँ पाकिस्तान के हर चप्पे, हर नस्ल, हर जबान के बोलने वाले इलाके का फर्द न सिर्फ रिहाइश पजीर है बल्कि उसकी रोजी भी इसी शहर से वाबस्ता है। एक वक्त था जब कराची एक कॉस्मोपॉलिटन शहर था जहाँ शहर की सफाई सुथराई, सेवरेज और दीगर निजामों की बाकायदा चेकिंग रखी जाती थी और मेंटेनेंस का पूरा शऊर मौजूद था। शहरी भी ऐसे ना थे,
जिनके अमल से इंतजामी सहूलियात मुतासिर होती थीं या उन्हें नुकसान पहुंचता था। गालिबन ये वक्त 50 से 60 की दिहाइयों तक था। कराची आज भी कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, ताहम आज का शहर कायद बदनज़मी की मिसाल और सफाई सुथराई के शऊर से महरूमी का मरका है। इसके जिम्मेदार बिलाशुबा हुकूमत या सूबाई इंतजामिया और शहरी दोनों ही हैं। इसके बरक्स कराची शहर का चप्पा चप्पा, गली कूचे, मोहल्ले, यहाँ तक के अहम शाहराहों पर सीवरेज का पानी उबलता दिखाई दे रहा है। कराची की कोई भी आबादी हो, इस वक्त गलियों में सीवरेज की नालियां बंद या खराब हो जाने के बायस जगह जगह गंदा पानी खड़ा है। अब तो जैसे ख्वाब ही लगने लगा है सब। अक्सर कई इलाकों में गटर के ढकने नहीं होते, आए दिन बच्चे गटर में गिरकर मर जाते हैं। हमारे कानून के रखवाले भी यूं तो बड़े दावे करते हैं, मगर इनकी ही मौजूदगी में हीरोइनची गटर के ढकने चुरा ले जाते हैं और वो यूं ही तमाशा देखते रहते हैं। इसके लिए इनके पास कोई कानून नहीं है और इस वजह से कई बच्चे गटर में गिरकर मर जाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं UC40 के चेयरमैन के साथ और उनकी पूरी टीम है हमारे साथ मौजूद। और अभी हमने जो इलाका कवर किया है ख़वातीन और मर्दों की और यहाँ पर कारोबारी हजरात की जो परेशानियाँ, जो कंप्लेन, जो शिकायत हमने मौसूल की, उस हवाले से हमने इनको यहाँ पर बुलाया है और उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ये मसाइल कैसे हल हो सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे आप अपना तारुफ करवाइएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद फैसल ख़ान है और मैं UC40 से चेयरमैन इलेक्टेड हुआ हूँ। अच्छा, ये मेरे साथ मैं UC40 का वाइस चेयरमैन हूँ, खालिद अय्यूब अंसारी। मैं मकसूद खान नाम है, मैं DMC सेंट्रल का मेंबर हूँ, काउंसलर जिसको कहते हैं, मैं हूँ मकसूद खान। तो मैं लियाकताबाद से मैं इनकी मेंबर और मैं नुमाइंदगी करता हूँ लियाकताबाद की तरफ से। मैं UC40 का जनरल काउंसलर रईस अहमद। ठीक है, अब चेयरमैन साहब से बात करते हैं और मुझे बताइएगा कि हमने यहाँ पर ख़वातीन से और तमाम लोगों से, यहाँ पर गुजरते हुए लोगों से बात की है। मसाजिद यहाँ पर है, स्कूल यहाँ पर है, खाने पीने की अशिया है, मसाइल का अंबार लगा हुआ है और सबसे इसका जो बुनियादी मसला है वो यही कि सीवरेज का पानी सड़कों पर जमा हुआ है और ये कब से है? सालों से। आवाम को बताना ये है कि 5 से 6 सालों से ये मसले हैं। मुझे बताइए कि इसका हल क्या है? देखिए, ये जो आप मसला बता रही हैं, इसके लिए हमने काफ़ी फ़ाइट करी है। आपको याद होगा कि जब 2008 में इलेक्शन हुए थे, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी, तो उन्होंने सबसे पहला काम ये करा था कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है, इसको अपनी सिंध गवर्नमेंट के अंडर में ले लिया था, जबकि ये एक अलहदा बोर्ड है। जब से ये सिंध गवर्नमेंट की डोमेन में गया है, जब से मेयर के पास कोई इख्तियारात नहीं रहे। पहले मेयर के अंडर में था और हमारी UCs के अंडर में, यहाँ के तमाम एक्सचेंज वगैरह हमारे अंडर में होते थे। लेकिन अब अलमिया ये हो गया है कि ये जो हमारे बल्दियात के वज़ीर हैं जाम खान शोरो साहब, अब ये उनके अंडर में है। तो सिंध गवर्नमेंट के अंडर में एक चीज़ है, उसके अंदर हमारी कोई अमलदारी चलती नहीं है। हम वहाँ पर जाके एक आम शहरी की तरह, जिस तरह एक आम शहरी कंप्लेन करता है, इस तरह जाके हम भी वहाँ कंप्लेन करते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम ऑर्डर देने की पोजीशन में नहीं है। इसका आपने हल पूछा, इसका सिर्फ वाहिद हल ये है कि KWSB जो है, वाटर बोर्ड जो है, इसको वापस मेयर के अंडर में दे दिया जाए, तो इसका मसला हल हो सकता है। वरना अदरवाइज़ हम यहाँ खड़े रहेंगे, आप प्रोग्राम्स करती रहेंगी, ये प्रॉब्लम ऐसी रहेगी। क्योंकि सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल सीरियस नहीं है कुछ काम करने में। अगर वो सीरियस होती तो 2008 से लेकर आज 2017 9 साल गुजर गए। 9 साल में उनकी अपनी कुछ काम करके दिखाना होता, दिखा चुके होते। लेकिन होता ये है, टेंडर हो जाते हैं, फाइलें बन जाती हैं, उसके अंदर कोटेशन बन जाती है, सारी ग्रांट में खुर्द बुर्द हो जाती है, लेकिन लगता कुछ नहीं है। लेकिन इसका सारा जो बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है वो ये पड़ रहा है कि देखिए, हम MKM से बिलोंग करते हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, लोग हमारी तरफ देखते हैं। इन लोगों ने हमारी पिछली परफॉर्मेंस देखते हुए हमें वोट दिए थे। लेकिन अब इस दफ़ा ये हुआ है कि हमारे साथ ऐसा काम किया गया कि हमारे हाथ पैर बांध दिए गए और हमें समंदर में डाल दिया गया और हमसे ये बोला गया तेरो। अब आप मुझे खुद बताएं, जब तक हमारे अंडर में एक चीज़ नहीं होगी, हमारे पास किसी चीज़ का इख्तियार नहीं होगा, तो हम उसको कैसे सुधार ला सकते हैं? अच्छा, आपसे एक तो सवाल ये बनता है कि आप तो एक इलाके के ज़िम्मेदार भी हो गए और दूसरी तरफ 100 दिन का जो अल्टीमेटम दिया गया था मेयर कराची की जानिब से, उस पर भी फिर आप जवाबदेह हैं क्योंकि आप उस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो इस पूरे 100 महीने के अरसे में आपकी तो अब इस पोस्ट को संभाले हुए 14 से 15 महीने होने को आए और 100 दिन भी गुजर गए। इसका मतलब ये है कि वो वादा 2008 से जो एक संदूक में, ताबूत में बंद होकर ज़मीन में दफन हुआ है, उसकी चाबी कहीं खो गई है, समंदर में गुम। जी बिल्कुल ऐसा है। देखें, मुझे 14 महीने इलेक्टेड हुए हो गए ना, मेरे पास UC ऑफिस है। आज तक की तारीख में मेरे पास UC ऑफिस नहीं है। मेरा स्टाफ बैठने के लिए या मेरे काउंसलर को बैठने के लिए मेरे पास UC ऑफिस नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात, जो मंथली 2 लाख रुपए ग्रांट आती है, वो आज तक मेरी UC में नहीं आई, जो मैं उसको तरक्याती काम में लगा सकूं।
इस चीज़ के लिए मैं केसेस फॉरवर्ड करता रहा, ADLG में भी जमा करा दिए, फाइनेंस में भी जमा करा दिए, लेकिन अभी तक ग्रांट नहीं मिली। अब देखें, अगर हमें थोड़ी बहुत ग्रांट भी मिल रही होती 2 लाख रुपए की मद में जो आती है, तो हम उससे थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक करा सकते थे। अगर हम पूरी सर्जरी नहीं करा सकते थे, कम से कम हम कॉस्मेटिक करा लेते। लेकिन ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक आपने करी 100 डेज़ की बात, तो ये कितना बड़ा अलमिया की बात है कि हमारा मेयर गाड़ियाँ मांग रहा है, उसको गाड़ियाँ नहीं मिलती, लेकिन भेरिया टाउन का मलिक रियाद आता है, उसको गाड़ियाँ मिल जाती हैं। इस सवाल का जवाब तो आपको खुद ही मिल गया कि पीपल्स पार्टी ने अपने मनपसंद आदमी को गाड़ियाँ दे दी कि आप सफाई कर लो। जो इस शहर का मैंडेट रखता है, जिसके पास 2/3 मेजॉरिटी है, उसके पास इतना इख्तियार नहीं है कि वो गाड़ियाँ ले सके कचरा उठाने की, क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो थी वो बोर्ड भी अब सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिया, यानी कि अब कचरा उठाने का इख्तियार भी वज़ीर आला सिंध के पास है। इससे बड़ा अलमिया क्या होगा? आप जाएँ लंदन में, किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाएँ, वहाँ पर पुलिस भी मेयर के अंडर में होती है। अब यहाँ का जो कुंडीमैन उस शख्स को कहते हैं जो गटर में उतर के सफाई करता है, वो भी यूसी चेयरमैन के अंडर में नहीं है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि हम कुछ करेंगे? हम सिर्फ इतना कर लेते हैं कि जो आवाम हमारी गंदे पानी में खड़ी हुई ना, सिर्फ उनके साथ खड़े होकर इदारे यकजहती कर लेते हैं। उसके अलावा हम कुछ करा नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं करने को। ठीक है, अब हमारे पास पिछले 15 महीने से इख्तियारात नहीं हैं, वसाइल हमसे ले लिए गए हैं, लेकिन फिर भी हम एक जिम्मेदारी पर फाइज हैं। ज़ाहिर है हमें लोगों ने वोट दिया है, भरोसा किया है पिछली परफॉर्मेंस देखकर, और वो अब की परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, उसका नतीजा हमें अगले इलेक्शन में नज़र आएगा। अब हमारे पास इख्तियारात नहीं हैं और हम एक जिम्मेदारी पर फाइज हैं, हम क्या करें? देखिए, असल में होता ये है कि हम अपने तौर पर सेल्फ फाइनेंस की बुनियाद पर प्राइवेट लेबर्स को लाके काम कराते हैं। उसमें ये होता है कि जाहिर है हमारे पास इतना अमाउंट तो होता नहीं, क्योंकि हम अपना घर बार भी चलाना है, हमने हमारी फैमिलीज़ भी हैं, तो हम अपने तमाम जितना हमारा पैनल है 10 रुकनी, उसमें से हम आपस में कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं, 2-2 हज़ार 2,500 रुपये का कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं। उसके बाद हम प्राइवेट लेबर के थ्रू लाके काम कराते हैं। अभी आप यहाँ मेरे पीछे की तरफ अगर कैमरा लेकर जाएंगी तो बिल्कुल कॉर्नर पे फिरदौस शॉपिंग सेंटर है, यहाँ पर हमने प्राइवेट लेबर लगाई है जो तमाम गटरों की मट्टी निकालेगी। वो मट्टी निकल जाएगी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हालांकि ये काम वाटर बोर्ड का था कि वाटर बोर्ड हमें विंचिंग मशीन देती तो ये सारी लाइनें खुद सेट हो जाती, लेकिन वाटर बोर्ड हमें किसी किस्म का ताउन करने को तैयार नहीं है। कुछ एक्सीएन है जो अच्छे भी हैं, जो हमारे साथ कॉपरेट भी करते हैं, लेकिन वो भी बेचारे बेबस हैं। जब तक उनके आला हुक्काम उनको कोई फ़ंड रिलीज़ ना करें, वो भी आगे कुछ नहीं कर सकते। अब ये हमारा यूसी जो है ना, ये हमारा घर है। अब घर के मालिक को उसका इख्तियार देना चाहिए कि भाई कौन सी दीवार पे कलर कराना है, कौन सी दीवार पे सोफ़ा रखना है, कौन से कमरे को कुछ भी रखना है। जब तक मुकामी लोगों को इख्तियारात नहीं दिए जाएंगे, जब तक किसी का मसला हल नहीं होगा। देखें, ब्यूरोक्रेसी को आवाम का दर्द नहीं होता। क्योंकि मेरी राय यही है, मस्जिद तैयबा के सामने मेरा घर है, मेरे घर के सामने मस्जिद के अंदर पानी खड़ा रहा, पीछे आपके कुबा मस्जिद है, यहाँ 5 जुम्मे नमाज नहीं हुई। इसका वबाल किसी ना किसी तरह हमारे सर भी आएगा, लेकिन उनको भी ये पता है, हमारा रब भी हमें देख रहा है कि हम करा नहीं पा रहे, लेकिन कोशिश में लगे हुए। चेयरमैन लियाकताबाद यूसी नंबर 40 से हमने बात की है, और यहाँ पर इनसे बात करने के बावजूद हमें किसी मसले का हल नज़र नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर सूरत हाल खासी गंभीर है। हम अजीब सी मुश्किल में हैं, और आप भी शायद ये तमाम सूरत हाल देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो आपको समझ आ रहा होगा कि जो लोग ज़िम्मेदारी पर फाइज हैं, जिनसे हम जाकर आवाम सवाल कर रही है, वो ख़ुद किसी ज़िम्मेदारी को अदा करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि उनसे इख्तियारात ले लिए गए हैं। सवाल उनका भी यही है, वो मसाइल जो आवाम इनकी तरफ आकर कर रही है वो मीडिया से कर रहे हैं और अपने आगे हुकाम बाला से कर रहे हैं कि हमें इख्तियारात दिए जाएं और ज़िम्मेदारियों को नीचे तक डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। कोशिश हमारी आवाम की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाना भी है, और आज हम इनकी आवाज़ को भी वहाँ तक पहुँचा रहे हैं कि इख्तियारात दिए जाएँ ताकि ये किसी ज़िम्मेदारी को अदा करने के काबिल हो सकें। अवाम हमेशा से ये जानती है, बल्कि यूँ कह लीजिए कि अवाम को हमेशा से ये बताया गया है कि वो सिर्फ बेबस है, आवाज़ उठा सकती है, सवाल कर सकती है, शोर मचा सकती है, लेकिन जिनसे वो सवाल करती है, जिनके लिए वो आवाज़ उठाती है और जिनसे वो जवाब की मुंतज़िर होती है, ना उनके पास जवाब है, ना ही उनके मसाइल का हल। ये हम हमेशा से सुनते तो रहे हैं, लेकिन आज हेल्थ क्राइम के इस प्रोग्राम में आपको दिखाया भी है कि जिन लोगों को आवाम ने वोट देकर उन पर भरोसा करके और उनके काम को सराह के एक दफ़ा फिर कुर्सी दी है, वो लोग
सिर्फ और सिर्फ दिलासे देने के अलावा आवाम को कुछ और नहीं कर सकते, बल्कि वो भी आवाम की तरह आवाज़ उठाते हैं, सवाली बने हैं और अपने सवालात के जवाबात मांग रहे हैं अपने ऊपर वाले लोगों को। अब अगर जिम्मेदारान ही सवाल उठाते रहेंगे तो आवाम के मसाइल का हल कौन देगा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हेल्थ क्राइम और इसकी टीम आपके इलाके में किसी मसाइल के ऊपर, किसी मौजू के ऊपर रोशनी डाले, तो हमारे फेसबुक पेज पे इनबॉक्स कर सकते हैं। अगले एपिसोड तक के लिए हेल्थ क्राइम की टीम और रबिया राजपूत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।